हमारा सौरमंडल, वाह कितनी अलग अलग चीजें हैं इसमें। आग और बर्फ से बना एक कॉस्मिक टेपेस्ट्री। सोचो, वीनस जैसा गर्म प्लैनेट जहां लीड भी पिघल जाए, और फिर नेपट्यून जैसा ठंडा जहां हवाएं सुपरसोनिक स्पीड से चलती हैं। ये सब यूं ही नहीं हुआ, करोड़ों सालों में बहुत से कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हुए हैं। इन डिफरेंसेस को स्टडी करके हम अपनी पृथ्वी और ब्रह्मांड में अपनी जगह को और अच्छी तरह समझ पाते हैं। हमारा सफर शुरू होता है रॉकी इनर प्लैनेट से। मर्क्यूरी, सबसे छोटा प्लैनेट, एक वीरान दुनिया, क्रेटर से भरा हुआ। वीनस, मोटे एटमॉस्फेयर में ढका, रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट का एग्जाम्पल। अर्थ, हमारा घर, जिंदगी से भरा। और फिर मार्स, लाल प्लैनेट, खूबसूरत और रहस्यमयी। अगर आपको हमारे सौरमंडल के अद्भुत नजारे पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। मार्स ने सदियों से हमारा ध्यान खींचा है। इसकी रहस्यमयी सतह और अनोखे भूवैज्ञानिक संरचनाएं हमेशा से वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक पहेली रही है। लगता है जैसे ये प्लैनेट हमें एलियन लाइफ का प्रॉमिस देता है। इसके अनगिनत रहस्यों को सुलझाने के लिए कई मिशन भेजे गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी तक तो मार्शियन लाइफ का कोई सबूत नहीं मिला, पर लाल प्लैनेट ने अपने स्टनिंग लैंडस्केप्स और इंटरेस्टिंग जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस दिखाए हैं। यहाँ की चट्टानें और घाटियां हमें मार्स के भूवैज्ञानिक इतिहास की झलक देती हैं। इसकी सरफेस बताती है एक पुराने समय की कहानी, जब पानी बहता था। प्राचीन नदी के तल और पानी के कटाव के निशान इस बात का प्रमाण है कि कभी यहाँ पानी की प्रचुरता थी। मार्स के डेजर्ट्स बहुत बड़े और खतरनाक हैं। ये विशाल रेगिस्तान और बंजर इलाके हमें इस ग्रह की कठोर जलवायु और वातावरण की जानकारी देते हैं। लाल रंग की डस्ट करोड़ों सालों की वेदरिंग का नतीजा पूरे प्लैनेट पर फैली है। ये धूल भरी आंधियां मार्स की सतह को लगातार बदलती रहती है। बड़े बड़े एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज मैदानों से उठते हैं, उनकी पीक्स पतले मार्शियन एटमॉस्फेयर को छूती है। ये ज्वालामुखी मार्स के भूवैज्ञानिक इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय हैं। वालेस मैरिनरिस जैसे कैनियंस धरती के कैनियंस से बहुत बड़े हैं। ये बताते हैं उन पावरफुल फोर्सेस की कहानी जिन्होंने मार्स की सरफेस को बदला। ये घाटियां मार्स के भूवैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करती हैं और हमें इस ग्रह के अतीत की जानकारी देती हैं। मार्स के डस्टी डेजर्ट से चलते हैं जुपिटर के मून, यूरोपा के बर्फीले संसार में। ये रहस्यमयी दुनिया बर्फ की एक शेल से ढकी है, लेकिन इसके नीचे एक हिडन ओशन है। जुपिटर के टाइडल फोर्सेस से गर्म इस ओशन में धरती के सारे ओशन से ज्यादा पानी है। यूरोपा की आइसी सरफेस क्रैक्स और रिजेस से भरी है, जो नीचे के ओशन के मूवमेंट का सबूत है। ये फीचर्स हाइड्रोथर्मल वेंट्स की पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, जैसे धरती के ओशन फ्लोर पर होते हैं। ये वेंट्स गर्म मिनरल रिच पानी निकालते हैं, जो लाइफ के लिए जरूरी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। सेक्शन 4, एन्सेलाडस, एक चांद और उसका राज। अब चलते हैं सैटर्न के मून एन्सेलाडस पर, एक और बर्फीली दुनिया जिसके नीचे एक राज छुपा है। एन्सेलाडस की सतह बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन इसके नीचे एक विशाल ओशन छुपा हुआ है। एन्सेलाडस यूरोपा से बहुत छोटा है, पर इसके नीचे भी एक ओशन है। यह ओशन सॉल्टी है और इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो इसे और भी फैसिनेटिंग बनाते हैं। एन्सेलाडस को स्पेशल बनाते हैं इसके गाइजर्स, जो साउथ पोलर रीजन से फूटते हैं, वाटर वेपर और आइस पार्टिकल्स स्पेस में भेजते हैं। ये गेजर्स एन्सेलाडस के ओशन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सबसे पहले इन गेजर्स को देखा। ये बताते हैं एन्सेलाडस की बर्फीली शेल के नीचे ओशन की कहानी। कैसिनी ने इन गेजर्स के सैंपल्स कलेक्ट किए और हमें वैल्यूएबल डेटा दिया। ये हमें ओशन के कंटेंट सैंपल करने का मौका देते हैं, बिना किलोमीटर्स ऑफ आइस ड्रिल करे। इन सैंपल्स में हमें कई तरह के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं। प्लूम्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं, जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इससे इस दूर मून पर लाइफ की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। एन्सेलाडस पर लाइफ की खोज हमें यूनिवर्स में लाइफ के बारे में और जानने का मौका देती है। सेक्शन 5, ब्रह्मांड को समझना, प्लैनेट्स के डिफरेंसेस को समझना। मार्स के ड्राई डेजर्ट्स और यूरोपा और एन्सेलाडस के आइस कवर्ड ओशंस के बीच का कॉन्ट्रास्ट हमारे सोलर सिस्टम की डाइवर्सिटी दिखाता है। ये डिफरेंसेस सिर्फ देखने में अलग नहीं है, ये प्लैनेट्स कैसे बनते और बदलते हैं, इसे समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। इन प्लैनेटरी वेरिएशंस को स्टडी करके हम अपनी पृथ्वी को शेप करने वाले प्रोसेसेस को समझते हैं। हम एटमॉस्फेयर के रोल, टेम्परेचर कंट्रोल में, मैग्नेटिक फील्ड्स के इंपॉर्टेंस, रेडिएशन से प्लैनेट्स को बचाने में और हैबिटेबिलिटी के फैक्टर्स को समझते हैं। ये इनसाइट्स धरती के बाहर लाइफ ढूंढने और ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने के लिए जरूरी हैं।
सेक्शन 6, ज्ञान की खोज, हमारे सोलर सिस्टम के मिस्ट्रीज को सुलझाना। सोलर सिस्टम की एक्सप्लोरेशन हमारी क्यूरियोसिटी और नॉलेज की प्यास दिखाती है। हर मिशन जो हम स्पेस में भेजते हैं, हर रोवर जो किसी दूर दुनिया पर उतरता है, हर इमेज जो धरती पर आती है, ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह की समझ बढ़ाती है। सोलर सिस्टम के मिस्ट्री सुलझाना एक कोलैबोरेटिव एंडेवर है, जिसमें साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और दुनिया भर के ड्रीमर्स शामिल हैं। ये जर्नी इस बिलीफ से चलती है कि जितना ज्यादा हम ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, उतना ज्यादा हम अपने बारे में जानेंगे, और ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। सेक्शन 7, पॉसिबिलिटीज का ब्रह्मांड, फ्यूचर जनरेशंस के लिए इंस्पिरेशन। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम सोलर सिस्टम और आगे एक्सप्लोर करते हैं, हम वंडर और एंटिसिपेशन से भर जाते हैं। हर नया ग्रह, हर नई खोज हमें यह एहसास दिलाती है कि ब्रह्मांड में हमारे लिए कितनी संभावनाएं हैं। हमारी डिस्कवरीज हमें बड़े सपने देखने, नॉलेज की बाउंड्रीज पुश करने और एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करने के लिए इंस्पायर करती हैं जहां इंसान मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बन जाए। यह एक ऐसा विजन है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और मिस्ट्रीज से भरा है जो सुलझाने का इंतजार कर रहे हैं। हर तारे के पीछे, हर गैलेक्सी के भीतर अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटीज का यूनिवर्स है, एक कैनवस जिस पर हम अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस पेंट कर सकते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां हमारी कल्पना की कोई सीमा नहीं है, और जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हम अपने सोलर सिस्टम से सीखे लेसन साथ ले जाते हैं। क्यूरियोसिटी की पावर, नॉलेज की खोज और एक्सप्लोरेशन के स्पिरिट का सबूत। यह जर्नी हमें यह सिखाती है कि हम जो भी हासिल करना चाहते हैं वह संभव है।